हेलो जी, राम राम जी। हाँ कैसे आप सभी? माँ जी गुस्सा कर रहे हैं। आइए सब अच्छे होंगे। अच्छा, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नायरा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है आपका एक बार फिर से। और ये हो गई थी सुबह सुबह तो नहीं भाई, नाश्ता वास्ता हो चुका था। थोड़ी वो जो होती है हल्की फुल्की सफाई वो भी हो चुकी थी और टाइम हो चुका था 8:30 का। और फिर मैंने मशीन लगाने की तैयारी कर दी थी। सोफे के कवर हटा दिए थे, दूसरे लगा दिए थे। ये देखिए बेडशीट हटा दी थी। और ये नाश्ता वास्ता किया था। देखिए रसोई बिल्कुल फैली हुई है क्योंकि सिर्फ नाश्ता हुआ था। मैं पहले मशीन लगा दूँ, फिर बाद में रसोई को समेटूँगी। ये मशीन चलती रहेगी और मैं और ऊपर काम करती रहूँगी। नायरा का दूध, और फिर बर्तन वगैरह साफ कर लिए थे। रसोई को थोड़ा बहुत समेट दिया था। नायरा को भी नहला दिया था। एक धुलाई पहले निकल गई थी तो ये दूसरी धुलाई है। दूसरी धुलाई के सारे कपड़े निकल गए थे। मैं सब कपड़े इकट्ठे एक बार में पानी में से निकालूंगी मोटर चला के। बार बार मैं निकालने से भीग जाऊंगी। और फिर ठंड थी अच्छी खासी, धूप निकली थी शायद 10:30 के आसपास धूप निकली थी। कपड़े इतनी तेज़ धूप निकली तब सुबह इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। और धूप निकली ना तो इतनी तेज़ निकली बैठा भी ना जाए। सारे कपड़े बिल्कुल सूख गए। तो सारे कपड़े निकाल दिए थे और ये कपड़े सूख गए थे। कुछ पानी में से निकाल के ड्रायर वाले में डाल लिए थे, तो इनको भी निकाल के दूसरे कपड़े डाल दूँगी। और ऊपर का तकरीबन सारा ही काम हो चुका था मेरा। इस टाइम सिर्फ पोछा लगाना रहता था। झाड़ू वगैरह, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी थी। सिर्फ पोछा रहता था। और भाई जिस दिन मशीन लग जाए ना उस दिन तो पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होता। 2 बज जाते हैं। 2 बजे तक काम ख़त्म हुआ और फिर उन कपड़ों को उतारना, प्रेस वाले को प्रेस के एक तरफ रखना, सोफे के कवर जो उनको तय लगा के अलमारी में रखना, बेडशीट, बनियान वगैरह, नायरा के कपड़े अलग करना। मतलब पूरा दिन कपड़े धो, उस दिन तो यही रहता है। पूरा दिन कपड़ों को कभी धूप में डालो, कभी उतार के लाओ, कभी तय मार के रखो, बस यही चीज़ का रहता है। तो मोटर चला गई थी। मोटर चलाने से होता तो फटाफट ऊपर से पानी आता है, साथ निकलते कपड़े स्टोर किए हुए पानी में निकालो ना। मेरे से तो मुसीबत हो जाती है मेरे लिए। तो बाल्टियों में पानी ले लेके मजबूरी में कई बार करना भी पड़ जाता है। लाइट चली जाए, कई बार पानी चला जाए, लेट हो जाएंगे। तकरीबन होता तो नहीं है लेकिन बाई चांस हो जाता है कई बार। तो भाई मेरे को बड़ी आफत हो जाती है बगैर मोटर के कपड़ों में को पानी में से निकालना। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मोटर चला के कपड़ों को निकालूँ। एक तो खुले पानी में अच्छे से धुल जाए, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े होते हैं जैसे सोफे के कवर हैं, बेडशीट वगैरह हैं, फाइल वगैरह हैं, तो इनके लिए तो भी खुला ही पानी चाहिए। फिर शॉल भी थे, 2 मेरे थे, मम्मी की भारी रस्सियाँ थी, पापा की जैकेट थी, काफ़ी मतलब हैवी कपड़े ही थे ज़्यादातर, इसलिए मैंने मशीन लगाई थी। फिर
पहनने के तो मार्च से देना पसंद करते हैं। टॉवल वगैरह, जैकेट वगैरह होती है पापा की, नायरे पापा की बेडशीट, फिर एक बार मशीन लगा लो तो फिर ये हो जाता है कि ये भी धो ले वो भी धो ले। तो सभी के साथ ही ऐसा होता है मशीन लगाने के बाद तो कपड़े देखिए 2 टब भर गए हैं। और ये देखिए कपड़े गए थे ये भर गया है। 2 टब भर गए थे, 2 बार देखिए ऊपर जाना पड़ा क्योंकि 2 टब हैं तो और 2 बार गैलरी में जाना से पड़ा। धो के लगा दिया है फिर पोछा। गैलरी को धोया, वहाँ तक फिर पोछा लगाया, पहले धोया फिर वाइपर से पानी निकाला और फिर चलाए दोनों पंखे क्योंकि पंखे के बगैर सूखेगा नहीं। तो दोनों पंखे चला दिए हैं थे। तो सुखा लेते हुए कपड़ों को। हाँ कपड़े सुखा 11:30 बज चुके हैं। ऊपर का भी झाड़ू पोछा रहता है मेरा, आधा घंटा लग गया, कर लेते हैं अपना काम बचा ज़्यादा ही हुआ। लग गया होगा। धूप निकले हुए तो सूख जाएंगे कपड़े, तो सारे कपड़ों की कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर सीधा मिले हम शाम को। सब्जी कटी हुई थी, ये मेथी, गार्डन चिल्ली मेथी, प्याज कटी हुई थी, प्याज काट के रख दी थी, लहसुन अदरक और ये सब्जी काट के फिर चढ़ा लेते हैं सब्जी, क्योंकि गाजर काटने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया और मेथी में तो पता लगता ही है अच्छा टाइम, एक एक पत्ते को साफ करना। लेकिन ये गार्डन की थी तो इतनी गंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी पत्ते वाली सब्जी कोई भी हो थोड़ा सा ध्यान से ही करना पड़ता है। फिर काट के इसको 2-3 बार धोना क्योंकि वो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी चढ़ती रहती है धुले में, तो 2-3 बार इसको धोया। फिर इसको कुछ टोकरी में रख के सुखाया, फिर कुछ पेपर में रखना पड़ा इसको तो पानी सूख लेगा फिर इसका, क्योंकि सब्जी बनेगी सूखी है तो इसका पानी अगर पानी ऐसे डाल दी बगैर निचोड़े तो फिर ये सब्जी में पानी पानी कर देगी और फिर कोई टेस्ट नहीं आएगा। पानी सुखाना बहुत हो जाता है इसमें भारी, तो इसको इसलिए बिल्कुल पेपर में रख के सुखाना पड़ा इसको। तो डाल दिया थोड़ा जीरा। तो ये अपने गार्डन की है मेथी, तो ये देसी मेथी है, इसमें थोड़ा कड़वापन सा भी है। आलू के साथ तो इसको बना ही नहीं सकते, गाजर डालनी पड़ती है इसमें, क्योंकि बिल्कुल देसी मेथी होती है, वो कड़वी होती है, तो ये कड़वी है ये, इसलिए इसके पराठे भी बनाते हैं तो कड़वे कड़वे, मतलब जो टेस्ट होता है मेथी का वो कड़वा ही होता है, तो ये इसके पराठे भी नहीं बनाते तकरीबन जल्दी से। और सब ना ही आलू के साथ खाली इसको बनाते, गाजर डालने पड़ते हैं इसमें तब अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर काट दिए थे 2-3 टमाटर, थोड़ी सी हींग डाली क्योंकि आलू की सब्जी है तो हींग डलेगी। तो काट लिए हैं टमाटर, 3-4 मोटे मोटे टमाटर थे, इनको काटा है। और भाई धूप इतनी तेज़ निकलती है अब थोड़ी सी, दिन में तो बिल्कुल होती नहीं है सर्दी, सुबह शाम लगती है। 2 दिन से इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि दिन में तो अच्छी खासी। और डाल दी प्याज, और वही जनवरी जा रही है तो थोड़ी सी सर्दी में भी अपने आप ही फ़र्क पड़ जाएगा। और पूर्णमासी थी तो आज तो नहीं थी, लेकिन 25 की थी शायद पूर्णिमा, हाँ 25 की थी। तो माँ लग गया है, माँ का मतलब माँ जाडा जा, मतलब ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी। पोष जाडे का छो तो वो पोष में होती है सबसे ज़्यादा सर्दी, तो पोष हो गया ख़त्म, अब माँ लग गया है। तो माँ में तो कहती जाडा जा, तो अब तो ठंड होएगी कम। और धूप निकल जाती है तो वैसे ही हो जाती है ठंड कम। दिन में तो बिल्कुल इतनी तेज़ धूप निकली थी, कुछ
शोल वगैरह भी नहीं सुहा रहे थे और मिर्च का डब्बा हो गया था खाली। इसको धो के फिर इसमें डालेंगे मिर्ची, क्योंकि वही आदत है मेरी, जो डब्बा खाली हो जाता है मैं उसको धो के ही डाल देती हूँ फिर सब्जी, जो भी मिर्च मसाला डालना होता है। तो इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के